आज का पॉडकास्ट स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स को दिमाग में रख के बनाया गया है क्योंकि आज मैंने इनवाइट किया निशांत चहर को। ये एक यूट्यूबर है और इनसे हमने बात करी अबाउट कॉलेज लाइफ, प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप्स एंड उसके अलावा यूट्यूब जर्नी एंड लिंक्डइन ग्रोथ के बारे में। तो अगर आप एक फ्रेशर हो या फिर अपने कॉलेज के सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में हो तो ये पॉडकास्ट आपके बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, काम का हो सकता है, इसलिए से एंड तक ज़रूर देखना। Hi guys, I'm Shantar. I'm a software engineer at Microsoft. I have a YouTube channel with 50,000 subscribers and बस यही थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह बना लेते हैं और इंजीनियरिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट में। तो पहली बात तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन 50,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू और सो मच यार, थैंक यू सो मच। और ये यूट्यूब आपको स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया? आपकी तब उस टाइम में प्लेसमेंट लग गई थी या फिर क्या सीन था? तो यार क्या हुआ कि प्लेसमेंट मेरी लग गई थी 19 अगस्त को पिछले साल। तो अभी 19 अगस्त आने वाली है वैसे। हाँ, एक साल। तो राइट, तो फिर क्या हुआ उसके बाद यार मैंने 10-15 दिन 20 दिन ना बैठ के फुल चिल किया, मतलब यूट्यूब देखा, नेटफ्लिक्स देखा, सीरीज देखी। फिर मैं बोर हो गया, मैंने कहा हम्म। यार क्या करूं, मतलब इतना टाइम फ्री टाइम होता है तो एक पॉइंट के बाद तुम बोर हो जाते हो यार, ये चीजें भी देख देख के घूम के। मतलब घूमने का तो मौका था नहीं, कोविड के चक्कर में दोस्त नहीं निकल हम्म। रहे थे, दोस्तों की प्लेसमेंट्स हुई नहीं थी और अकेली मेरी हो गई थी क्योंकि स्टार्टिंग की दूसरी तीसरी कंपनी थी तो जल्दी प्लेसमेंट हो गई थी। तो मैं अकेला फ्री होके क्या करता। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू एक्सप्लोर दिस, मतलब यूट्यूब करने का मेरा बहुत पहले से मन था क्योंकि बचपन से वो चैनल्स देखता आ रहा था, MKBHD देखता आ रहा था मैं। हम्म। मैं मिस्टर हुज द बॉस देखता रहता था, फिर इंडियन वाले भी, टेक बर्नर कुछ टाइम पहले मैंने देखना स्टार्ट किया था। मतलब मेरे को टेक वाले चैनल से काफी ज्यादा वो था, मतलब मजा आता था ऐसे अनबॉक्सिंग देखने में और हम्म। टेक रिव्यूज देखने में। तो वो एक हमेशा से था। बट मैंने सोचा यार इसके लिए तो पैसे चाहिए, मतलब टेक रिव्यूज बनाने के लिए या तो तुम्हारे पास पहले से लाइक कोलैबोरेशन होने चाहिए, कंपनीज के साथ टाई अप होना चाहिए, या फिर यू शुड हैव मनी। अब हम्म। पैसे तो थे नहीं। फिर आई थॉट कि यार मैं किस चीज पे बना सकता हूँ, तो मैंने अपने एक दोस्त के साथ थोड़ी बात करी, सीनियर के साथ। तो उसने बोला यार तू मतलब कोडिंग रिलेटेड तो बना ही सकता है, तो इंटरव्यूज वगैरह कर सकता है, पॉडकास्ट कर सकता है। तो मैंने कहा चलो यही स्टार्ट करते हैं। सो द चैनल स्टार्टेड विद पॉडकास्ट, मतलब मैं अलग अलग कंपनीज के लोगों के साथ बात करके पॉडकास्ट वगैरह डालता था, उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस डालता था और डालता था कि लाइक उनका वर्क कल्चर कैसा है, उनका काम वगैरह क्या होता है। एंड यही चलता रहा 2-3 महीने तक मोस्टली। देन सडनली लाइक इट स्टार्टेड ग्रोइंग। मैंने लव बब्बर सर के साथ एक वीडियो करी थी, ठीक है, हम्म। रिलेटेड टू Amazon। एंड उसके बाद फ्रॉम 800-900 सब्सक्राइबर्स 1.5 के हो गए थे एक दिन में। एंड उसके बाद फिर मैंने खींचना स्टार्ट कर दिया, मतलब उसके बाद जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई थी 3 महीने के बाद। उससे पहले तो बस वीडियोस बना लेता था, फोन पे एडिट कर ली, कभी लैपटॉप पे कर ली और डाल दी। इतना तो सोचता नहीं था एसईओ क्या होता है, एनालिटिक्स कैसे देखते हैं, वॉच टाइम क्या है, सीटीआर क्या है, मतलब ये सारी चीजें ऐसे अननोन सी थी। उनसे बात करी, उनसे काफी सारी चीजें सीखी, हम्म। मतलब उस 1.5-2 घंटे में। एंड फिर लाइक चीजें चेंज होनी स्टार्ट हो गई, अपने रिलेटेड वीडियोस ज्यादा बनाने लग गया, पॉडकास्ट थोड़े कम कर दिए, बैलेंस हम्म। चैनल बैलेंस आउट करना स्टार्ट कर दिया। एंड ऐसे पूरा मतलब फिर जर्नी चलती गई एंड अब 50 के हो गए हैं। बहुत बढ़िया। और मेनली मोटिवेशन जो है वो 1.5 के बाद ही आई थी, जब एकदम हाँ से मतलब उससे पहले, बूस्ट मिला। राइट राइट, हम्म। मतलब मोटिवेशन तो थी मेरे को, था कि यार ग्रो तो हो जाएगा, ग्रो तो हो जाएगा। बट एक पॉइंट के बाद तुम्हें लगने लगता है यार मैं इतने टाइम से डाल रहा हूँ। उस टाइम मैं हाँ। 30-40 वीडियोस डाल चुका था, मतलब हम्म। 30-40 तो ऑलमोस्ट डाल चुका था। एंड दिन के 5-10 सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे होते थे। तो हम्म। लगता था यार क्या है। और मोनेटाइजेशन तो बहुत टाइम बाद जाके ऑन हुई थी, और जो $100 हुए थे वो तो पता नहीं फरवरी मार्च के आसपास जाके फर्स्ट टाइम जो पेमेंट आई थी, तो फरवरी मार्च में जाके आई थी। हाँ तो हाँ। पैसा वाज नॉट द मोटिवेशन, बट ये था कि यार करना है, एक मजा बार आता है, करके एक बार देखना है। एक बार करके देखना है। वो हम्म। था। तो स्टार्टिंग के सब्सक्राइबर्स कैसे आए थे? क्योंकि सबसे तो ज्यादा यार तो यही स्टार्टिंग, रहता है ना हाँ, कि 10, 15, राइट बीस राइट बीस राइट। स्टार्टिंग के आ जाए तो। तो वही इंस्टाग्राम, यू लिंक्डइन और तुम्हारा क्या कहता है फेसबुक। फेसबुक पर ग्रुप्स होते हैं जो कॉलेज ग्रुप्स होते हैं ना, राइट। तो बच्चों को प्लेसमेंट रिलेटेड डाउट्स तो होते ही हैं। अब ये हाँ। वीडियोस मैं उन कॉलेज ग्रुप्स में डालता था जो अपनी पॉडकास्ट वाली वीडियोस थी, और मैं लिंक्डइन पे शेयर करता था। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे डाल देता था, तो वहां से थोड़े बहुत आ जाते थे लाइक सब्सक्राइबर्स। फिर हम्म। जैसे जिस बंदे के साथ पॉडकास्ट बनाया उसने अपने लिंक्डइन पे शेयर कर दिया, उसने पोस्ट बना के लिख दिया, तो उसके कनेक्शन से कुछ सब्सक्राइबर्स आ गए। तो ऐसे करके थोड़े थोड़े सब्सक्राइबर्स आने लगे। फिर फ्रेशर्स उसी टाइम ज्वाइन कर रहे होते हैं। पिछले साल हम्म। कोविड में थोड़ा लेट हुआ था, तो वही सितंबर अक्टूबर के टाइम कर रहे थे। तो फ्रेशर्स के ग्रुप वगैरह बनते थे, मैं उसमें घुस जाता था, हाँ उसमें वीडियो स्पैम करता था। तो हाँ ऐसे सब्सक्राइबर्स शुरू वाले गेन हुए थे। हाँ। और आपका कंटेंट भी बिल्कुल उनके हिसाब से ही था कि हाँ, कॉलेज रिलेटेड, तो उन्होंने कर भी दिया, उससे फायदा भी राइट हुआ। बढ़िया राइट। बढ़िया। तो बाकी अब तो जैसे जॉब वगैरह भी लग गई आपकी और स्टार्ट हो गई, तो कैसे मैनेज कर रहे हो आप?
यूट्यूब को जॉब के फिर साथ? स्टार्टिंग के मेरे हिसाब से 2-3 महीने ना हनीमून पीरियड टाइप होता है कंपनीज में, मतलब यू डोंट अच्छा। गेट दैट मच ऑफ वर्क, बिकॉज उनको भी पता है कि यार अभी इसने जस्ट कॉलेज से ज्वाइन किया है, तो इसको चीजें नहीं आती इतनी ज्यादा, तो इसको बहुत ज्यादा काम नहीं दे सकते, मतलब तो धीरे हम्म। धीरे तुम्हें ट्रांजिशन करना होता है फ्रॉम कॉलेज टू लाइक जॉब वाला पूरा एनवायरनमेंट। तो वो चीज मेरे को पता थी, मतलब मेरे को लोगों ने बताया था कि शुरू के 2-3 महीने तो होते हैं चिल, मतलब तुम्हें हम्म। ज्यादा काम नहीं करना होता, तुम चीजें सीख ही रहे होते हो। तो अभी तो मैनेज हो पा रहा है बहुत आराम से, बिकॉज इतना ज्यादा काम नहीं होता, प्लस माइक्रोसॉफ्ट का वर्क कल्चर इज रियली गुड। मतलब वहां पे तुम अपना काम करो अच्छे से एंड फिर यू आर फ्री, मतलब ऐसे नहीं कि यार तुम्हें बग करते रहेंगे हर चीज के हम्म। लिए, पूरे टाइम मीटिंग्स ही होती रहती हैं कुछ, मतलब बहुत चिल एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, टीम काफी अच्छी है। तो ये सारी चीजें हेल्प करती हैं, मतलब टाइम मिल जाता है वीडियोस बनाने का, फिर अगर तुम्हें कुछ करना होता है यार फिर तुम टाइम निकाल लेते हो मेरे हिसाब से। तो चाहे हम्म। काम अगर तुम्हारा 7 बजे 8 बजे खत्म हो रहा है, तुम उसके बाद बैठ गए, उसके बाद तुमने स्क्रिप्ट लिख ली, अगले दिन रिकॉर्ड कर ली। रोज तो वैसे भी वीडियोस नहीं डालनी होती मेरे को, 2-3 दिन में एक बार डालनी होती है। तो अगर एक एक दिन भी एक एक काम में डिवाइड कर लो, एक दिन स्क्रिप्टिंग कर ली, एक दिन रिकॉर्डिंग हाँ। कर ली, एक दिन एडिटिंग कर ली, तो वो हो जाता है मैंने 2-2 घंटे 2-2 घंटे करके। तो इस तरीके से मतलब अभी तो चल रहा है, आगे देखते हैं। आगे पता लगेगा जब मेन जाना शुरू होगा, जब जाना राइट होगा राइट। रोज रोज। जैसे आपकी फरवरी में आपने बताया कि पहली एडसेंस से पेमेंट आई थी, और अब तो स्पॉन्सरशिप भी मिलनी शुरू हो गई होंगी क्योंकि एंगेजमेंट सही है। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब क्या यूट्यूब मनी जो है वो आपकी जॉब पैकेज के कंपेरेबल है? तो हाँ यार, यूट्यूब मनी जॉब पैकेज के कंपेरेबल है, बट वही है, एफर्ट्स उतने डालने पड़ते हैं, मतलब उसके लिए भी हाँ। जितना जॉब में तुम एफर्ट डालते हो उतने तुम्हें यूट्यूब पे एफर्ट डालने पड़ते हैं, जब वो कंपेरेबल है। अगर तुम हाँ। एक तरफ एफर्ट्स कम कर दोगे तो फिर वही नहीं तो हो वही पाएगा। फिर, हाँ, फिर नहीं हो पाएगा। तो बाकी अभी जो क्या क्या मेन सोर्सेज हैं आपके यूट्यूब से? यार एक एफिलिएट तो होता ही है, तुम्हें पता होगा, एक स्पॉन्सरशिप्स होता है, एक तीसरा हम्म। एडसेंस होता है। तो हम्म। एफिलिएट्स मेरे मोस्टली वही वाले हैं, लाइक कोडिंग कंपनीज जो हैं हम्म। उनसे ये एफिलिएट होता है। देन तुम्हारे स्पॉन्सरशिप्स तो सबको पता ही है, मतलब मेजर जो चंक होता है वो स्पॉन्सरशिप्स ही होती हैं। एंड थर्ड यार, यूट्यूब यूट्यूब वाला तो कम ही होता है, लाइक वो इफ सबसे मेरे कम होता है शायद। लास्ट, राइट, मेरे लास्ट मंथ 1 मिलियन व्यूज थे टोटल हाँ। चैनल पे, एंड आई गॉट अराउंड 30,000 रुपीज। तो 1 मिलियन व्यूज पे 30,000 रुपये मिले थे। तो अगर तुम देखोगे तो दैट इज रियली लेस। विच इज एक्चुअली गुड अगर आप गेमिंग से कंपेयर करो तो। हाँ। अच्छा। हाँ, एक्चुअली हमारा और कम होता है, हमारा शायद ये जो 30,000 ये है, ये हम्म। आएगा हमारा 2-3 मिलियन पे। ओ। हम्म। तो वैसे एजुकेशन कंपनीज की बात करें, जैसे अपना अन अकेडमी है या ये सब है, तो आपको लगता है कि क्या ये कंपनीज जो है कॉलेज एजुकेशन को पीछे छोड़ देंगी अगले कुछ सालों में, या छोड़ यार चुके हैं अभी? मतलब, यार पढ़ाने में तो मतलब पढ़ना ऑब्वियसली यहाँ से ही होता है, मतलब मैंने भी हम्म। कॉलेज से ज्यादातर चीजें नहीं सीखी हैं, जो मैंने सीखी हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज से या फिर कोर्सेज करके ही सीखी हैं। तो कॉलेज इज मोस्टली फॉर लाइक द एनवायरनमेंट, कि तुम्हारे लोग कैसे मिल रहे हैं, तुम्हारे हम्म। साथ वाले दोस्त कैसे हैं, ठीक है। तुम्हें वहां पे एनवायरनमेंट मिलता है सीखने के लिए, बट सीख तुम खुद ही रहे होते हो, कॉलेज की पढ़ाई से तुम नहीं सीखते जनरली। तो जो तो आपने प्लेसमेंट का था वो भी कॉलेज का उसमें ज्यादा रोल नहीं है? नहीं, कॉलेज का उसमें बिल्कुल रोल नहीं है, मतलब कॉलेज का उसमें लिटरली बस इतना रोल है कि वहां से मेरे को सीजीपीए मिली थी, और हाँ। कंपनीज जो आई थी ऑन कैंपस वो कॉलेज वालों ने बुलाई थी। सो दिस इज द हाँ। रोल फ्रॉम कॉलेज साइड, बाकी जो हाँ। मैंने सीखा है सब ऑनलाइन पढ़ के ही सीखा है, तो कॉलेज से कुछ नहीं सीखा। बाकी ये जो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे अब बहुत से नाम नहीं ले रहा मैं, तो क्या ये हम्म। बंद हो जाएंगे, मतलब आगे चल के सिर्फ ऑनलाइन होने वाला है? क्या लगता है आपको? यार मेरे को अब लगता है कि मतलब ऑफलाइन में यार वो एक टच जो रहता है ना, तुम एकदम से जाके पूछ सकते हो, तुम्हें डाउट आया हम्म। तुमने साथ साथ पूछ लिया, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब ऑनलाइन कोहर्ट जो कोर्सेज है तुम्हारे जूम पे हाँ। या फिर जो प्लेटफॉर्म्स पे ले रहे हैं उस पे सिमिलर है, बट फिर भी जो ऑफलाइन वाला है वो नहीं बीट कर पाएगा। मतलब खुद सोचो हम्म। यार, एक बंदा तुम्हें फिर ढंग से समझा पा रहा है वहां पे, यार एक तुम चार्ट में लिख रहे होते हो, तुम डाउट्स पूछ रहे होते हो, प्लस वहां पे तुम क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो अगर तुम ऑफलाइन में वो चीज हम्म। पूछ रहे हो तो वो वाली चीज मेरे हिसाब से ऑफलाइन में अभी भी बेटर ही होगी। तो ये बंद तो नहीं होंगे, चलते रहेंगे। वो बात अलग है हाँ कि सबका अपना प्रेफरेंस हो जाएगा, किसी को घर पे बैठ के पढ़ना है, एग्जैक्टली किसी के पास टाइम कम है, एग्जैक्टली। कोई नॉर्मल क्लासेस का टाइम नहीं है, तो ऐसे ऐसे राइट। हो जाएगा। बट बेटर है, मतलब ऑनलाइन वाले भी बेटर है, अगर तुम हम्म। डाउट्स वगैरह मैनेज कर सकते हो तो ऑनलाइन इज मच बेटर है, क्योंकि तुम जिस टाइम तुम्हें टाइम मिल रहा है तुम उस हिसाब से कर सकते हो, अगर तुम्हारा जो वो रिकॉर्डेड कोर्सेज है तो तुम हाँ। अपने हिसाब से टाइम निकाल के पढ़ सकते हो। बट अगर रिकॉर्डेड नहीं है, जैसे जो अभी चल रहे हैं, जैसे अन अकेडमी पे लोग पढ़ा रहे हैं या फिर लाइव जो क्लासेस होती हैं
उनमें यार फिर सिमिलर टू ऑफलाइन ही हो गया है वो, बट वही जो पर्सनल टच वाली चीज है वो थोड़ी सी लूज हो चुकी है। वो तो कम हो डाउन साइड्स हैं दोनों के। हाँ हाँ, ये तो है। तो अभी यूट्यूब के अलावा आपने लिंक्डइन का गेम और मास्टर कर लिया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, वो कैसे हुआ? लिंक्डइन का यार, जैसे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, प्रभुदीप सर, शशांक सर, रिद्धि सर, इनके लिंक्डइन पे फॉलोअर्स अराउंड 50,000 60,000 है। तो मतलब लिंक्डइन पे एंगेजमेंट लाना काफी इजी काम होता है मेरे हिसाब से, एज अच्छा। कम्पेयर टू यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कुछ भी। वहां पे फॉलोअर्स बढ़ाना इज मच इजियर देन किसी और प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज वहाँ ऑर्गेनिक रीच है बहुत ज्यादा। मतलब अगर तुम्हारा पोस्ट कोई बंदा लाइक करता है तो उसके लाइक कनेक्शंस को वो दिखाने लग जाता है। सो ये तो था। अगर तुम्हारा कोई एक पोस्ट भी हिट कर जाता है ना ऑडियंस को, तो दैट गोज लाइक क्रेजी, वो बहुत ज्यादा रिएक्शंस, बहुत ज्यादा रीच उसको मिल जाती है। ये डिफरेंस है। मतलब यूट्यूब पे ऐसा नहीं होगा। यूट्यूब पे नहीं। फिर भी अगर तुम्हारी वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रही होगी तो वो हो सकता है कि शायद, मतलब उसमें भी कंफर्म नहीं होता कि वो हम्म। ज्यादा ऑडियंस को दिखाएगी। कई बार होता है तुम्हारी वीडियो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है यार, बट वो हाँ नए ऑडियंस को नहीं दिखा रहा होता यूट्यूब। हाँ, ये बट भी यहाँ पे होता है। वो नहीं है, वहां पे ये नहीं है। तो लिंक्डइन पे ये चीज काफी बढ़िया लगती है मेरे को, इस तो वजह से मतलब। हाँ, तो पूछो। क्या लिंक्डइन पे जो नेटवर्क आपका क्रिएट हुआ है और जो फॉलोअर्स है, क्या उसका प्रोफेशनल लाइफ में एडवांटेजेस मिले हैं कुछ? यार जैसे बीच में क्या हुआ था, क्योरफिट ने एक बार बीच में बोल दिया था कि तुम्हारे लाइक ऑफर डिले कर देते हैं। मतलब मेरी जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुई थी वो क्योरफिट में हुई थी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ हम्म। कैंपस लगी थी। तो उन्होंने बोला था कि यार तुम्हारा 3 मंथ्स के लिए डिले करेंगे, जुलाई में जनरली ज्वाइनिंग होती है, तो विल बी लाइक ऑनबोर्डिंग यू ऑन इन अक्टूबर। ठीक तो है। उस टाइम पे आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर एन ऑफ कैंपस ऑफर, बिकॉज लाइक इंडियन स्टार्टअप्स का यार, फिर इन जनरल स्टार्टअप्स का होता है कि क्या पता यार ये ना चले, मतलब क्या हाँ। पता रिवोक कर दें और लास्ट पूरे साल के हिसाब से। तो ऐसा लग रहा था, बट दे आर रियली गुड। मतलब क्योरफिट बहुत बढ़िया कंपनी है। उन्होंने ऑफर वापस नॉर्मल जुलाई में ही ज्वाइन करवाया अपनी सब फ्रेशर्स को, बट हम्म। वो मेरे को लूज कर गए उस चक्कर में। और काफी लोगों हाँ। ने भी और ऑफर्स निकाल लिए थे, मतलब जिनके पास क्योरफिट था, बिकॉज उनको भी यही लगा यार क्या पता कि ऑफ मतलब रिवोक हो जाए ऑफर। तो ये वाला सीन था। तो वहां पे प्रोफेशनल लाइक नेटवर्क ने काफी ज्यादा हेल्प किया था, मतलब मेरे को रेफरल्स लेने में या फिर मेरे को ओपनिंग्स का पता चलने में। मैं जितने हम्म। लोगों को जानता था जिस कंपनी में होते, मैंने सबको रीच आउट करा था उस टाइम पे कि यार ऐसे ऐसे हो गया है। तो उन्होंने बोला था यार तुम बस जॉब आईडी ढूंढते हैं, हम रेफरल लगा देंगे और पढ़ना स्टार्ट कर दे। तो दैट रियली हेल्प, मतलब प्रोफेशनल नेटवर्क काफी हेल्प करता है तुम्हें। हम्म। तो बाकी आज की डेट में जैसे मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स को तो शायद स्पेशली लिंक्डइन को ज्यादा यूज करना चाहिए हैज कम्पेयर टू अदर सोशल मीडिया अपने फायदे के लिए। तो किस तरीके से यूज करना चाहिए आपके हिसाब से कि हमें फायदा करे? यार हाँ, लिंक्डइन पे यार तुम कनेक्शंस अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बनाओ। मतलब जैसे अगर आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट या फिर बिजनेस ऑपरेशन साइड जाना है और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो उसका क्या फायदा होगा? हम्म। लाइक कोई फायदा नहीं है। तो वही अपने एरिया, जो एरिया तुम्हें पसंद है, जिस एरिया में तुम्हें जाना है, उसके लोगों के साथ कनेक्शंस बनाओ, एंड दैट विल हेल्प यू आउट। प्लस यार लिंक्डइन पे आजकल जॉब ओपनिंग्स वगैरह एंड ओपनिंग्स इन जनरल, इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट्स, लोग बहुत ज्यादा पोस्ट करते रहते हैं। उससे तुम्हें आइडिया लगता रहता है यार अभी कौन सी कंपनी हायर कर रही है, कब हायर कर रही है। तो अगर तुम थर्ड फोर्थ ईयर में हो या फिर लाइक यू हैव रिसेंटली पास्ड आउट, तुम्हें अभी भी स्विच करना है, कुछ करना है, तो लिंक्डइन इज अ रियली गुड प्लेटफॉर्म पता चलने के लिए कि कब कौन सी कंपनी हायर कर रही है, कहाँ तुम जा सकते हो। मतलब अपॉर्चुनिटीज के लिए लिंक्डइन बहुत बढ़िया है। ऑफ तो कैंपस और के लिए शायद बहुत बढ़िया है हाँ, लिंक्डइन। ऑफ कैंपस के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि तुम वहीं से लोगों को रीच आउट कर सकते हो रेफरल्स के लिए। तुम वहीं से लोगों को लाइक लोगों से मिल सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो। तो हम्म। लिंक्डइन काफी सही चीज है। तो ठीक है, ये तो अभी की बात हो गई आपके आपके अभी आपकी प्लेसमेंट्स हो गई लिंक्डइन यूट्यूब। लेकिन अब थोड़ा सा पहले चलते हैं, 4 साल पहले कि आप एनएसआईटी में कैसे आए, मतलब कैसे उस टाइम पे प्रिपरेशन रही, कैसे मन बना इंजीनियरिंग करने का? यार इंजीनियरिंग करने का मन तुम्हें पता ही होता है यार, हमारे पास ऑप्शन नहीं होते ज्यादा जब तुम 10th में होते हो। मतलब या तो तुम बायो ले, मतलब मेरे को साइंस साइड चाहिए थी, मेरे को पीसीएम हम्म। चाहिए था। मतलब मेरे को ये था कि बायो लो या फिर मैथ्स लो। एंड हम्म। मैथ्स मेरे को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था, बायो मेरे को लगता था रट्टे मारने पड़ेंगे ऑनेस्टली। तो आई हाँ टुक हाँ। पीसीएम। जब मैंने कॉलेज, मतलब जब मैंने स्कूल में 11th ज्वाइन करी, तो एवरीवन वाज लाइक प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेई एंड सब कुछ। मतलब आईआईटी जेई का आइडिया तो होता ही है सबको 10th तक कि हम्म। यार आईआईटी बहुत अच्छा कॉलेज है। एनएसआईटी का मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था, मेरे घर से 10 मिनट दूर है। एंड आई नेवर न्यू कि ये बहुत अच्छा कॉलेज है या फिर इसकी बहुत अच्छी रैंकिंग है। मेरे को कोई आइडिया नहीं था 10th तक। मुझे लगता था ऐसे ही कुछ होगा यार, कॉलेज तो अच्छा लग रहा है। हम्म। तो ऐसे 11th में आया, मेरा स्कूल चेंज हुआ था। तो वहां पे यार सब लोग बहुत स्टूडियस, जो मेरा सेक्शन था दैट वाज फॉर कंप्यूटर साइंस ही।
तो डी सेक्शन में लाइक बच्चे कम होते थे, 20, 25, 30 लोग होते थे बस, ठीक है। उसमें पढ़ाकू बिल्कुल ऐसे अपने अपने कोचिंग सेंटर्स के टॉपर्स वहां पे हैं, ठीक है। हाँ तो हाँ। ऐसे इंटिमिडेटिंग सा थोड़ा हो जाता है। फिर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, मेरे को था कि यार आईआईटी तो शायद नहीं होगा, मतलब हम्म। आईआईटी में तो मुश्किल ही कंप्यूटर मिलेगी। मेरे को कंप्यूटर में इंटरेस्ट उस टाइम आ गया था, तब मैंने 11th 12th में करी साथ साथ, तो मेरे को लगा यार लेनी तो कंप्यूटर ही है। तो सबसे लाइक सही टारगेट मेरे को उस टाइम एनएसआईटी ही लग रहा था, क्योंकि वो डुएबल था। मतलब मेंस में 200 तक लाना वाज डुएबल, रादर हम्म। देन आईआईटी जेई एडवांस में जे अंडर 1000 एडवांसमेंट। या हाँ। वही वही अंडर 1000 या फिर 1500 रैंक लाना, वो बहुत ज्यादा टफ था एज कम्पेयर टू दिस। तो आई थॉट कि यार इसी पे फोकस करते हैं, ठीक है, एडवांस एडवांस तो नहीं निकलता अपना। तो वही किया, मतलब पहले से ही टारगेट था या तो एनएसआईटी में कंप्यूटर साइंस मिल जाए या फिर डीटीयू में मिल जाए, फिर आईटी एमसीए कुछ भी मतलब रिलेटेड टू कंप्यूटर मिल जाए, इतनी अपनी रैंक आ जाए। और वो आ गई, मेहनत मेहनत करके पूरे पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, स्कूल से वापस आते ही आधे घंटे में कोचिंग के लिए निकलना होता था। हाँ। कोचिंग के लिए निकलते ही फिर 4 घंटे कोचिंग करो, कोचिंग करने के बाद वापस आओ, वापस आके डिनर करके फिर पढ़ने बैठ जाओ। फिर पढ़ने के बाद यार फिर सुबह तुम्हें 5 साढ़े 5 उठना पड़ता था क्योंकि स्कूल जाना है। तो वो बहुत ज्यादा हेक्टिक टाइम था यार वो, मतलब लेकिन बहुत ही उसके ज्यादा। थोड़े अब लगता है कि वो मजेदार भी था शायद थोड़ा सा, मतलब वो बढ़िया हाँ टाइम भी था। उस बढ़िया टाइम पे था तो मतलब, बहुत लगता था हेक्टिक, बहुत परेशानी होती थी। क्योंकि यार स्कूल में तुम्हें ऐसा पढ़ना नहीं होता था, मेरे को लगता है हम्म। स्कूल वाज फन। स्कूल तुम चिल आउट करने के, मैं तो हाँ, चिल आउट स्ट्रेस करने के लिए रिलीज जाता करने के था। लिए जा रहे हो बस। एग्जैक्टली स्कूल स्ट्रेस रिलीज करने के लिए होता था, 6 घंटे स्ट्रेस रिलीज करो। बट यार उस टाइम ना तुम्हारे साथ वाले लोग ना अपना डीपीपी खोल के पढ़ रहे होते हाँ। थे या फिर कोई बुक कर, तो ऐसा लगता था यार क्या मैं, मतलब वो फोमो होने लग जाता था, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार क्या मैं नहीं पढ़ रहा, क्या ये सही है, यार मेरे को पढ़ लेना चाहिए। तो ऐसा लगता था। फिर धीरे धीरे तुम्हें लगता है कि यार ठीक है, मतलब उन्होंने आधा घंटा ज्यादा पढ़ लिया, फिर 1 घंटा ज्यादा पढ़ लिया, उससे नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मतलब वो कॉलेज, वो अपने स्कूल लाइफ को मिस आउट कर रहे हैं एक तरीके से, ये कुछ है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो 6th क्लास से कोचिंग ले लेते हैं। मेरे, हाँ हाँ, मेरा एक दोस्त था, उसने 10th नहीं 9th से ले रखी थी कोचिंग। मतलब 9th 10th 11th 12th, और बंदा 9th 10th में अपने डीपीपीस लाता था करने के लिए, फिर मैं आईआईटी यार, जाऊंगा, आईआईटी जाऊंगा। बर्न आउट हो जाते हैं मेरे को लगता है, अगर तुम ज्यादा जल्दी स्टार्ट कर दो कोई चीज करना, तो तुम हम्म। जब तक वो टाइम आता है ना वो करने का, तुम बर्न आउट हो चुके होते हो। क्योंकि मतलब बहुत अच्छी रैंक्स निकाल लेते हैं लोग। मेरा भी एक दोस्त था, उसने एडवांस में 72 रैंक निकाली थी, एंड वो ओह 8th से नाइस। या 9th से कर रहा था, मतलब कोचिंग। तो होता है मतलब, हम्म। बट वही है ना, रेशियो बहुत कम है। मतलब जो इतने सारे कोचिंग तुम्हें सेल कर रहे होते हैं ड्रीम्स। अब एक बात बताओ यार, 10 लाख लोग दे रहे हैं रैंक, तो बस 5,000 लोग, 5 ही हजार लोग लाएंगे ना। अब वो अपने हर बैच को यही बोलता है कि यार तुम वो 5,000 होने वाले हो, और ऐसी 100, 150, 200 कोचिंग इंस्टीट्यूट है। चाहे हम्म। कोई भी प्लेटफॉर्म हो यार, कोई नया प्लेटफॉर्म खुल जाए, जितने भी ये फेक ड्रीम्स जो सेल करते हैं कि यार तुम्हें ऐसा कॉलेज मिल जाएगा अगर हम पढ़ाएंगे, तो वो मेरे को सही नहीं लगता। क्योंकि बच्चे के ऊपर होता है यार सब कुछ। मतलब वो तो अगर है। बच्चा पढ़ पा रहा है, अगर बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है, चाहे टीचर कितना भी अच्छा हो, अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है और वो मेहनत नहीं कर रहा ना, तो कोई टीचर उसकी रैंक नहीं निकलवा सकता। दैट इज फॉर हम्म। श्योर। ये तो है। और ये हर चीज में है, ये हर चीज में है, चाहे तुम कॉलेज प्लेसमेंट्स में ले लो, चाहे तुम कैट में ले लो, चाहे तुम जीआरई में ले लो, तुम कहीं भी ले लो, चाहे आईआईटी जेई में ले लो, नीट में ले लो, जब तक बच्चा मेहनत नहीं करेगा ना, तो कोई हम्म। उसकी रैंक नहीं निकलवा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं कि अगर आप कुछ 2 3 साल पहले स्टार्ट कर देते हो तो आपके पास कुछ एज आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता मतलब। भूल जाते हैं यार, हाँ, भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। बिल्कुल। कितना इसका भी तो तुम, रिवीजन का ही अगर खेल तुम, है। राइट, अगर तुम 6 क्लास में स्टार्ट कर दोगे, तुम 11th का पढ़ोगे, पहली बात तो तुम्हें पल्ले नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारे हाँ सर के ऊपर से जाएगा। मेरे हाँ। को लगता है 9th में भी नहीं समझ आता होगा 11th वाली चीज, क्योंकि अब ज्यादा टफ से होती है ज्यादा 11th में तो। 10th में कर दो, उससे पहले नहीं। हाँ 10th में कर दो, 10th उससे में पहले कर नहीं। दो, उससे पहले तो फायदा नहीं है। उससे पहले यार तुम अपना कॉलेज स्कूल लाइफ को बर्बाद कर रहे हो एक तरीके से, हाँ, तुम स्ट्रेस्ड आउट रहोगे पूरे टाइम। और 9th 10th 8th, मतलब स्कूल वाला टाइम वो यार मजे थोड़ा के टाइम होते मजे हैं। करने के लिए होता है। हाँ, हाँ, ये चीजें बाद याद आती हैं, वो बाद कहते में हैं रियलाइज मीट। होती है। हाँ। वही। तो बाकी जब कॉलेज में एडमिशन हुआ तो आप क्या डे स्कॉलर थे या फिर पीजी? हाँ अच्छा, डे स्कॉलर थे। मैं बताया ना, जैसे मेरा 10 मिनट दूर था एनएसआईटी, मैंने थोड़ी देर पहले हाँ, अभी बताया था। बताया, तो हाँ। मतलब ना हॉस्टल मिलने का तो कोई चांस ही नहीं था, पीजी घर वाले क्यों ही लेने देंगे, क्योंकि तुम इतने पास रहते हो। तो डे स्कॉलर ही था, बट इट वाज लाइक कि 10 मिनट दूर, तो मैं आराम से 8 9 बजे घर आता था। लाइक लास्ट के 1 साल जब कोविड नहीं था, उससे पहले थर्ड ईयर में मैं 9 साढ़े 8 इस टाइम पे घर आता था, आराम से चिल हम्म। करके कॉलेज में घूम रहा होता था, मस्त।
ठीक है, तो मतलब लाइफ वही थी, बट हाँ हॉस्टल कभी एंजॉय नहीं कर पाया उस टाइम। कुछ दिन जैसे फेस्ट के टाइम मैंने काम किया था, तो फेस्ट के टाइम यू कैन स्टे एट लाइक हॉस्टल। हम्म। तो मैंने कुछ दिन हॉस्टल में भी मेस का खाना भी खाया है, मैं हॉस्टल में भी रहा हूँ, तो थोड़े दिन वो चीज करी है, बट ढंग से नहीं कर पाया कभी भी। लेकिन उसके मजे अलग होते हैं, मतलब अगर किसी नए बंदे को एडवाइस करोगे तो हॉस्टल या डे बिल्कुल स्कॉलर, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, हॉस्टल पीजी। हॉस्टल यार, हॉस्टल। हम्म। तो ऐसे कोई फन मोमेंट्स ऑफ कॉलेज जो बताना चाहो, कुछ ऐसे किस्से? यार मतलब किस्से काफी सारे हैं, बीच बीच में तुम भूल भूल जाते हो। जैसे एक है कि क्या हुआ था, सेकेंड ईयर की बात है, इतना मुझे याद है, सेकेंड सेमेस्टर की बात है। तो एक टीचर ने 2 घंटे की क्लास ले ली थी। जनरली उसकी 1 घंटे की होती है, तो 2 अटेंडेंस मिलेगी, 2 घंटे की क्लास होगी, तो सीधी सीधी हाँ। बात है। एक एक्स्ट्रा क्लास लेगी तो अटेंडेंस देगी। अब मेरे दोस्त आए नहीं थे पहले, वो मूवी देखने गए हुए थे, और मैं आ गया था, मतलब क्योंकि वो दूर रहते थे, वो रहते थे प्रीतमपुरा साइड, तो वहीं से वो मूवी देखने चले गए। मैंने कहा इतनी दूर मैं क्यों आऊंगा सुबह सुबह। तो वो आए नहीं। फिर उनको पता चला 2 अटेंडेंस मिल रही है, मूवी खत्म हो गई, वो भागे भागे आए। अब 2 अटेंडेंस मिस करा, मतलब काफी ज्यादा तुम्हें और क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। और वो तो है एनएसआईटी ही। में अटेंडेंस का सीन है, मतलब हम्म। डीटीयू में तो फिर भी तुम यू कैन जस्ट मिस क्लासेस, एंड में चिल हो जाता है सब, बट एनएसआईटी में ले लेते हैं अगर तुम क्लासेस ना अटेंड करो तो। तो फिर क्या हुआ, टीचर ने कुंडी लगा दी क्लास की, एंड बंद कर दिया। मेरे पास मैसेज आया कि यार बाहर खड़े हैं, कुछ करके खुलवा। मैं बैठा बैठा सोच रहा हूँ, फिर मैंने कहा मैं गो टू वॉशरूम। मैं गया, मैंने कुंडी खोली, मैं बाहर चला गया, और वो गधे, उन्होंने बिल्कुल ऐसे फेक आउट नहीं किया कि जैसे वो वहीं पे खड़े और बाद में आए। उन्होंने बिल्कुल दिखा दिया कि मैंने गेट खोला और वो घुस गए। आप अब भी पूरी फंसे। क्लास हंसने लग गई। नहीं फंसे नहीं, हो टीचर बहुत प्यारी थी, उसने कुछ नहीं कहा, वो अपना पढ़ाती रही और सारे आगे बैठ गए। तो हाँ ये सही सीन था। बाकी यार घूमने घूमने वाले सीन, ट्रिप्स के सीन, ये सारे होते रहते थे कॉलेज में। फेस्ट के टाइम घूमना, बैक स्टेज भी काफी हाँ। मजे करे, ये सारी चीजें हैं ही तो। बहुत मस्ती होती है। ऐसी बहुत एक मस्ती मेरे होती को किस्सा याद आ रहा है अपना फर्स्ट ईयर का। उसमें ये फर्स्ट सेमेस्टर था और हमारी फिजिक्स की टीचर थी। तो उस टाइम पे फर्स्ट सेमेस्टर में जब आता है ना, तो थोड़ा पढ़ाई का रहता है, क्योंकि अभी अभी जेई के आप मोड से आए हो, तो रहता है कि नहीं यार अच्छे से पढ़ना है। तो उसमें है। एंड हाँ सेम चल रहे थे। और टीचर्स जो थी, मतलब हम 3-4 बच्चे थे क्लास के, ज्यादा नहीं थे। और टीचर ने कहा था कि चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं। हाँ तो जैसे अब 5-6 चैप्टर थे, अब वो हाँ सबके 4-5 मेन टॉपिक्स बता रही थी ओरली। तो मेरे हाँ मन में आया कि यार याद नहीं रहेगा, ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मैंने आगे मोबाइल रखा और उनकी ऑडियो रिकॉर्ड कर ली कि वो सारे जो है मेन मेन टॉपिक्स बता रही है। फिर पता नहीं मेरे अंदर क्या चीज आ गई, जब वो सब चीज खत्म हो गई तब मैंने देखा यार बस 4-5 बच्चे ही हैं, तो सबको पता होना चाहिए क्लास के सभी बच्चों को। तो मैंने वो ऑडियो जो है अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी, अनलिस्टेड करके। क्योंकि गूगल ड्राइव पे अच्छा। अपलोड करने पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा जब एक्सेस करने लगते हैं ना लोग, तो उसे देख हाँ। नहीं पाते। गूगल ड्राइव उस पर ओ। लिमिट लगा देता है। हाँ तो हाँ इसलिए हाँ मैंने यूट्यूब पे अनलिस्टेड लिंक डाल के कर दी। एंड उस टाइम पे मेरा चैनल भी ऐसा कुछ ग्रो नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इस बहाने चैनल भी ग्रो हो जाएगा। तो मैंने वो डाल दिया, और वो अनलिस्टेड लिंक जो है मैंने अपने क्लास से ग्रुप में शेयर कर दिया कि इसमें मैम ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। एंड वो लिंक कहाँ कहाँ तक पहुंचा है, कहाँ कहाँ तक पहुंचा है, सारे फर्स्ट ईयर्स के उसमें फैल गया। मतलब कि फिजिक्स तो कॉमन सब्जेक्ट था, सबके फर्स्ट हाँ ईयर के ग्रुप में फैल गया। मेरे पास जगह जगह से मैसेज आने लगे, भाई बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। फिर क्या हुआ कि बाय चांस, वैसे मैं कभी भी फोन स्विच ऑफ करके नहीं पढ़ता था। बाय चांस हाँ मैंने तभी सोचा कि नहीं यार, परसों एग्जाम है, फोन स्विच ऑफ हाँ करो, 2 घंटे पढ़ेंगे। फिर मैं 2 घंटे पढ़ा, उठा, फोन स्विच ऑन किया, और मैं देखता हूँ 10-15 मिस कॉल है, अलग अलग बच्चों की, अलग अलग दोस्तों की। हाँ एंड हाँ उसमें फिर हाँ मैंने किसी को फोन किया कि भाई क्या हुआ, ऐसे मिस कॉल क्यों इतनी सारी? तो कह रहे अरे मैम तेरे को ढूंढ रही है, मैम को पता लग गया कि तूने वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो अपलोड कर दिया, मैम बहुत ज्यादा गुस्सा है। फिर मैम का फोन आया मेरे, हाँ फिर मैंने मैम को सामने से हाँ फोन किया। तो बहुत ज्यादा हाँ गुस्सा हो रही थी कि मेरा यहाँ पे मजाक बन गया है सारे प्रोफेसर के बीच में, सारे प्रोफेसर कह रहे हैं कि तुम अपना बच्चों को ऐसे अलग से वो देती हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हो, यूट्यूब पे अपलोड करती हो, यूट्यूब स्टार ऐसे। तो बहुत ही, मतलब बहुत मुश्किल से समझाया था तब उनको कि मैम प्लीज प्लीज प्लीज, गलती हो गई, हाँ 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 ऐसे अच्छा मोटिव था, कुछ ऐसा बुरा मोटिव नहीं था। बट वो सीन हाँ। काफी ज्यादा वो हुआ था, फिर मैंने वो वीडियो अच्छा। हटाई। हाँ वो ऑडियो जो थी वो हटा दी, डिलीट कर दी। उसके बाद ही मैसेज आ रहे थे कि भाई हटा क्यों दी तूने। अलग जिनको मैं जानता भी नहीं उनके मैसेज आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से मिल गए नंबर। हाँ हाँ हाँ। तो वो काफी ज्यादा गलत फन सा सीन है, किस्सा गलत था। सीन। कल बच गया उस टाइम पे, बस इतना, वरना कह रही थी मैं तुम्हें वीसी के पास ले जाऊंगी। ओ हाँ भाई, तो बहुत बुरा बच सीन गया, होता वो। वो भी बच फर्स्ट गया। सेमेस्टर में। हाँ बहुत बहुत बुरी हालत हो गई होगी सोच सोच की, हाँ और फर्स्ट हाँ सेमेस्टर में। बट डीटीयू के यार मैंने देखा है, प्रोफेसर्स और एडमिन काफी चिल है, मतलब
और थोड़ा स्टूडेंट सपोर्टिव, अगर बाय चांस वीसी के पास ले भी जाते तो वीसी बोलता कोई नहीं, चलो जाने दो बेचारे को। ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ खैर कभी। बाकी एनएसआईटी पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की कैसी लाइफ रहती है? सही रहती है यार, कंपटीशन काफी होता है, मतलब आई वुड सजेस्ट आईटी ले लो अगर सीएस मिल रही है तो। आईटी में टीचर्स ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू, मतलब मार्क्स ज्यादा देती हैं, बेटर तो दोनों में अच्छे टीचर्स हैं, प्रोफेसर अच्छे हैं, बट लीनियंट ज्यादा है आईटी में, तो नंबर बहुत बांटते हैं टीचर्स ऐसे, मतलब तुम्हारी सीजी पे बहुत अच्छी आ रही होगी कम मेहनत करके। सीओई में क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होता है, रिलेटिव वगैरह लग के कम आती है, क्योंकि खुद सोचो अब वहां पे रैंक्स ज्यादा होंगी, मतलब चाहे कोई भी कैटेगरी हो, उन्होंने ज्यादा कम रैंक्स पे सीओई में एडमिशन लिया, सीएस में एडमिशन लिया, आईटी में एज कम्पेयर टू वही कम हो गया, तो हाँ। कंपटीशन वैसे ही कम हो जाता है, तुम खुद सोच के देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार बस सही बोल रहा है। तो और सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, प्लेसमेंट में अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल सेम होती हैं, और तुम्हारी लाइफ हाँ, चल जाती है, तो ये नाम के लिए अलग मेरे ब्रांच हिसाब है से, बस। हाँ नाम के लिए अलग ब्रांच है, और मतलब बेटर है मेरे हिसाब से। अगर मेरे हम्म, को ये पता होता उस टाइम पे तो मैं तो आईटी ले लेता। भले क्योंकि ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी रैंक हो। सेम मिलती है, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है, अच्छा। मतलब इजी हम्म। रहता है, अपॉर्चुनिटी सेम होती है। कंपटीशन कम हो गया। बाकी राइट। ऐसे कोई जनरल एडवाइस जो आप देना चाहोगे जो अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसा है, प्लेसमेंट से यार सब रिलेटेड या एक्सप्लोर इंटर्न करो से यार, रिलेटेड? हम्म। यार सब एक्सप्लोर करो कॉलेज में, क्योंकि ये 4 साल फिर नहीं आने वाले, मतलब एक बार तुम कॉर्पोरेट में घुस गए, फिर तुम जब तक अगर मास्टर्स नहीं करने जाते, फिर एमबीए वगैरह नहीं करने जाते, तो कॉलेज लाइफ फिर से नहीं आने वाली है। ये 4 साल, ये 3 साल अगर तुम कुछ और डिग्री कर रहे हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, मतलब इसमें तुम्हें फन भी करना है, इसमें तुम्हें पढ़ना भी है, इसमें तुमने करियर भी बनाना है, बट ये एंजॉय भी करना है। ऐसे नहीं कि बस डर डर के पूरे 4 साल निकल गए और फिर सोचा यार क्या ही कर लिया, इससे अच्छा तो चले कर लेते, तो वो हाँ। कर लेते वाली चीज नहीं रहनी चाहिए यार दिमाग में, यार काश मैं ये कर लेता। जो तुम्हारा मन कर रहा है ना उस टाइम को जरूर ट्राई कर लो, मतलब चाहे तुम फेल हो जाओ चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब वो चीज तुम ट्राई करोगे तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, तुम उस चीज में फेल हो जाओगे, बट क्या फर्क पड़ेगा यार, मतलब करके देखो, हम्म। मतलब अगर बाय चांस वो चीज सक्सेसफुल हो गई तो काफी मजा आएगा तुम्हें। फेल भी किस में, कॉलेज एग्जाम्स में या अपनी नहीं नहीं साइड? नहीं 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 नहीं, साइड साइड हसल में। चीज, साइड असल में ना, हाँ। कॉलेज में नंबर वंबर पे थोड़ा ध्यान दे लेना, बिकॉज हम्म। सीजीपीए मैटर कर जाती है। जैसे अच्छा तुम प्लेसमेंट्स की बात करो या कुछ भी, तो सबसे पहले जो चीज देखते हैं लोग वो तुम्हारी कॉलेज सीजीपीए देखते हैं, शुरू के 2 साल तो, जब तुम ज्वाइन कर लेते हो कोई भी कंपनी, तो अगर तुम पास आउट हो उसके बाद फर्स्ट या सेकेंड ईयर जो तुम्हारा होगा उस कंपनी में, कम से कम 2 साल तक तुम्हारे सीजीपीए पे ही काम चल रहा होगा। हम्म। अगर तुम कंपनी स्विच करोगे तो सीजीपीए पे ही कर रहे होगे, तो तक तुम एक जब रोल तक ऊपर वर्क लेके चले जाते एक्सपीरियंस हैं। ना आ जाता थोड़ा। एग्जैक्टली। हम्म। तो वो हमेशा मैटर करेगी। 8 8.5 के आसपास अगर तुम रख पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है। 7.5 से ऊपर तो ट्राई करना ही करना है रखने का 7.5 सीजीपीए से, बट 8 8.5 तक अगर तुम खींच पा रहे हो मेहनत करके, मतलब तो बहुत सही है। और इतनी ज्यादा मेहनत नहीं होती, मतलब मतलब कितना ही टाइम लगता है तुम्हें, और दो अब तो हफ्ते वैसे ही अगर सब तुम ऑनलाइन एग्जाम है। से पहले। हाँ यार अभी तो मतलब तुम जितनी खींच सकते हो खींच लो भाई, अभी तो मैक्स सीजीपीए निकाल लो अपनी, निकाल हाँ। सकते हो। बाद में वो बहुत सही बैलेंस है। आउट कर देगी तुम्हारे उसको। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो बाकी जो है वैसे, ये कॉलेज जो है मतलब हमें फ्रीडम तो काफी ज्यादा देता है, तो इसमें कुछ बुरी चीजें भी होती हैं, कुछ चीजें जो होती है जो नहीं हाँ करनी चाहिए, ऐसा कुछ आप बताना चाहोगे? यार, मतलब किस चीज से एडिक्ट नहीं होना है, ये चीज ध्यान रखना, अगर तुम कोई चीज ट्राई भी कर रहे हो तो डोंट गेट एडिक्टेड टू इट, और अपनी लाइफ मत बर्बाद कर लेना बस यार। हम्म। मतलब किस चीज से एडिक्ट हो जाओगे ना तो फिर तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, उससे एडिक्शन से निकलने में तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा और वो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो ये एडिक्शन से बच के रहना, चाहे वो किसी भी चीज का, चाहे तुम ड्रग्स की बात कर रहे हो, मतलब होते हैं कॉलेज में, बट हाँ। तुम जितना दूर रह सकते हो रह लो। तुम अगर अल्कोहल की बात कर रहे हो, मतलब अगर तुम कर भी रहे हो, मतलब क्योंकि अब तो लीगल एज ही 21 हो गई है, तुम थर्ड फोर्थ ईयर में अगर कर रहे हो, बट इतना नहीं करना चाहिए कि तुम मतलब उस चीज से एडिक्ट हो गए हो कि उसके बिना तुम जी ही नहीं सकते। लोग सिगरेट्स वगैरह करते हैं, हम्म। मतलब वो बहुत बेकार ही होता है यार, तुम्हारे लंग्स खराब हो रहे होते हैं। गेमिंग से एडिक्शन की, तुमने बस गेम ही खेलते जा रहे हो। मेरा एक दोस्त था, बहुत ब्रिलियंट बंदा था, वो पूरे दिन गेम खेलता रहता था, उसकी 2 सेमेस्टर बैक आ गई थी क्योंकि वो क्लास ही नहीं जाता था, उसकी अटेंडेंस ही पूरी नहीं होती थी। अच्छा। तो ये वाली चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यार, किसी भी चीज का एडिक्शन बेकार होता है। हम्म। और एडिक्शन के चक्कर में आप असली मजा खो रहे हो कॉलेज का। हाँ एग्जैक्टली। जो एक्चुअल मस्ती होगी वो एडिक्शन के चक्कर में, क्योंकि मेरे को याद है जैसे फर्स्ट सेमेस्टर था मेरा, तो मैंने खूब पबजी खेला उसमें। खूब हाँ मतलब ऐसे दोस्तों के हॉस्टल रूम में पड़े रहते थे एंड बस पबजी खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं। तो बाद में थोड़ा सेकंड सेमेस्टर से मैंने दूर करना शुरू किया अपने आप को उससे, थोड़ा सा दूर हटा, बट अब थोड़ा सा होता है कि
कहाँ यार, पबजी में बिता दिया फर्स्ट सेमेस्टर, हॉस्टल रूम वही में बैठे बैठे बिता दिया, बाहर मजे करते वही कुछ वही करते। वही वही है। घूमो यार, घूमो फिरो, दोस्तों के साथ बाहर जाओ, अपनी जो सिटी जिस सिटी में तुमने कॉलेज लिया उसको एक्सप्लोर करो, चीजें एक्सप्लोर करो, एंड मजा आएगा। मतलब ये 4 साल याद रहेंगे पूरी लाइफ, तो अच्छे से याद रहने चाहिए ना। हम्म। बाकी कॉलेज फ्रेंड्स का मैंने ऐसे सुना है, लोग कहते हैं कि बस अगर 2-3 कॉलेज फ्रेंड्स भी बच जाए तुम्हारे कॉलेज खत्म होने तक, तो वो भी बहुत बढ़िया बात है। हाँ आपका क्या मतलब ये मानना तो है? है ही, सच्चाई है भाई ये। मतलब कॉलेज फ्रेंड्स, लाइक सब लोग जो तुम्हें कॉलेज में मिलेंगे, सब लोग जो तुम्हारे दोस्त बनेंगे कभी भी, वो हमेशा ज्यादा टाइम तक नहीं रहते हैं। हम्म। मतलब कई बार ये होता है कि कुछ लोग तुम्हारे जेन्युइन फ्रेंड्स बनते हैं, डेफिनेटली स्कूल में बनते हैं, वो कॉलेज में बनते हैं, वो वर्क प्लेस में बनते हैं, बट काफी एक्वेंटेंसेस होती हैं, मतलब बस कुछ टाइम तुम्हें तक थे। जानते हो उसको, राइट। आ, तो वो जितना जल्दी तुम समझ पाओ कि कौन क्या है, उतना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। कहीं तुम फालतू में किसी और के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो और पता हम्म। चले कि वो तुम्हें 1 साल बाद पूछे ही ना, हम्म। इसका कोई फायदा नहीं है, राइट। तो ऐसा होता है, मतलब इसको मैं डिनाई नहीं करूंगा। कॉलेज फ्रेंड्स तुम्हें लगता है कि यार ये तो मतलब हमेशा याद रहेंगे, हाँ। ये तो हमेशा तुम्हें याद रखेंगे, और तुम जॉब कर रहे हो या फिर तुम कॉलेज छोड़ोगे और 6 महीने बाद वो तुम्हें पूछ भी नहीं रहे होंगे 6 महीने तक। तो हम्म। बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ। बाकी जॉब से रिलेटेड ही बात करें तो क्या Tier 3 कॉलेजेस वाले जो होते हैं स्टूडेंट्स, क्या उनको बेटर जॉब मिल सकती है Tier 1 एंड Tier 2 से? क्योंकि मन में थोड़ा सा ये होता है ना कि अगर हम Tier 3 में हैं तो हम तो बेटर जॉब ले ही नहीं सकते। नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मतलब अगर तुम मेहनत कर रहे हो अपने 3 साल 4 साल, ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज अब तो बहुत ज्यादा होने लग गई हैं, कंपनीज बहुत ज्यादा हायर करती हैं यार ऑफ कैंपस भी। एंड अगर तुम मेहनत कर रहे हो और तुम Tier 1 जितनी, मतलब Tier 1 में जितने बच्चे मेहनत कर रहे हो उतनी कर रहे हो, तो तुम उनसे बेटर जॉब्स ले सकते हो। सब हम्म। Tier 1 वालों की बहुत अच्छी जॉब्स नहीं लगती हैं, कुछ लोग फिर भी विप्रो में, इन्फोसिस में, TCS में, सर्विस बेस्ड कंपनीज में जा रहे होते हैं। सब लोग अच्छी कंपनी, सब लोग 40 लाख का पैकेज नहीं निकालते, सब लोग 25 लाख का पैकेज नहीं निकालते। हम्म। सो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम अगर Tier 3 में या Tier 2 में, तो तुम अच्छी कंपनी नहीं निकाल सकते। इट्स जस्ट अबाउट योर स्किल्स। अगर तुम अपने स्किल्स में उन 4 साल में अच्छे से काम करोगे, तुम बहुत अच्छे पैकेजेस निकाल सकते हो। मेरा दोस्त है एक साल सीनियर, ही इज फ्रॉम MSIT, हम्म। MAIT मेट, महाराजा अच्छा। अग्रसेन ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और Tier 2 Tier 3 तुम मान सकते हो, वहाँ पे कंपनी ज्यादा विजिट नहीं करती है। हाँ एंड ही हाँ। गॉट 6 ऑफर्स ऑफ कैंपस, मतलब छह ओ ऑफर्स नाइस। और अभी वो गूगल में है। गूगल में है। तो हाँ, तो ये। तुम समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। अगर तुम हाँ। मेहनत करोगे अपने स्किल्स पे, तो डेफिनेटली यू कैन गेट वट एवर यू वांट। हम्म। और पर्टिकुलर स्किल्स क्या आपके हिसाब से? अब यार तुम अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर की साइड जा रहे हो, तो मोस्टली तुम्हें DSR पे और प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना होगा। हम्म। बाकी अगर तुम नॉन टेक वाली साइड जाओगे, तो तुम्हें यार गेस्टिमेट्स वगैरह करने होते हैं, तुम्हें अपने और प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। एंड मतलब प्रोजेक्ट्स और यही होता है, मतलब तुम जितनी अचीवमेंट्स दिखा सकते हो गेस्टिमेट्स में, तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जो DU कराता है, जो भी कॉलेजेस कराते हैं, उसमें तुम जीत पा रहे हो। और क्या कहते हैं, केस स्टडीज होती हैं, केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तुम केस स्टडी कर पा रहे हो। और अगर तुम्हें नॉन टेक साइड जाना है, तो ये नॉन टेक में काम आती हैं। और टेक में तुम्हारे प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, ये सारी चीजें काम आती हैं DSR के। बाकी अब नॉर्मल इसके अलावा भी काफी लोग जो वो अपना साइड हसल को भी फोकस बनाते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 हाँ साल जो है लोगों ने देख लिया कि ऑनलाइन भी भर भर के अपॉर्चुनिटीज है। तो शायद हाँ। दिखते होंगे आपको भी आसपास अपने जो बहुत कर रहे हैं कॉलेज में, जो जॉब नहीं ले रहे जैसे। एक एक तो यही है, जैसे नहीं, जैसे अपने आयुषी है। NSIT में भी दोस्तों में कोई। यार मेरे दोस्तों में तो आज सच सही में कोई नहीं है जिसने हम्म। लाइक जॉब ना ली हो, क्योंकि स्टार्टिंग में घर वाले भी नहीं मानते तुम्हारे, जब तक तुम दिखा उनको प्रूव नहीं करते कि यार इस चीज में रिजल्ट्स ना भी तुम दिखाओ। इतने पैसे कमा सकते हो, इतने रिजल्ट्स आएंगे। तो हम्म। मुश्किल है, मतलब ऐसे पेरेंट्स को कन्विंस करना मुश्किल है, क्योंकि वो तो उसी बैकग्राउंड से आए हो, तुम मिडिल क्लास फैमिली से आए हो, तो उनको लगता है यार जॉब तो इम्पोर्टेंट है ही। हाँ। मतलब जॉब इज द प्राइमरी फोकस, उसके बाद तुम साथ में जो कर रहे हो तुम करते रहो, अगर तुम्हें मजा आ रहा है तो कर लो। बट हाँ, जॉब करनी पड़ेगी। वो तो है। और उसके अलावा वैसे क्या एडवाइस दोगे अगर ऐसे किसी बंदे को जो मेरी तरह है, जिसने अभी तक प्लेसमेंट में बैठा नहीं है, जिससे ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो? यार जैसे आयुष से मेरी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो उसने भी यही बोला था कि वो प्लेसमेंट अब ट्राई करेगा, मतलब एक कंपनी निकल जाएगी तो एक बैकअप टाइप का होगा। तो वो हम्म। सही है, मतलब एक बैकअप होने में कोई बुराई नहीं है। हम्म। मतलब बैकअप होगा तो बढ़िया ही होगा। बाय चांस मतलब और ब्लो अप कर गया जो आयुष कर रहा है, वो और ब्लो अप कर गया, तो जो तुम कर रहे हो और ज्यादा सही हो गया, एंड यू थिंक एक पॉइंट पे कि यार मैं ये छोड़ के ये चीज फोकस कर सकता हूँ या फिर इसको फॉलो कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली करो। बट बैकअप होने में क्या बुराई है? हाँ हाँ। मतलब बैकअप होना बढ़िया ही है। बाय चांस जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब कभी भी एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं है।
कभी स्पॉन्सर्स मिले, कभी व्यूज आए, कभी नहीं आए, कभी रीच डाउन चली गई, तो तुम्हें लगेगा यार काश मैं उस टाइम पे जॉब ले लेता, फिर काश मैं उस टाइम पे ये चीज कर लेता। तो वो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। अगर तुम जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ मैनेज कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया। बट अभी जैसे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है तो पूरा 1 साल है, अगर अभी 2-3 महीने में जॉब लग जाते तो उसके बाद भी काफी टाइम बच जाएगा टू फॉलो योर पैशन, टू फॉलो योर हसल। साइड हसल करते करते अगर तुम उस पॉइंट पे जाने के बाद तुम्हें लगता है कि हाँ यार ये चीज मेरी प्राइमरी फोकस बन सकती है ये चीज, तो उसको फॉलो करो, जॉब छोड़ दो। बट एटलीस्ट वहां तक ये तो हुआ कि हाँ यार ये तो है मेरे पास, एक हाथ में जॉब तो है कि अगर ये हाँ। नहीं चला तो इसको कर लूंगा। बाकी कोई ऐसा हो जैसे सपोज जिसने इंटर्नशिप वगैरह भी ज्यादा ना करी हो, प्रोजेक्ट्स वगैरह भी ज्यादा ना हो, तो उसे किस तरीके से देखना चाहिए प्लेसमेंट्स को इसी मतलब इसी सिचुएशन में? प्रोजेक्ट्स वगैरह तुम कर सकते हो बाद में भी साथ साथ। जैसे अभी अगर फोर्थ ईयर में कोई है तो हम्म। ऑफ कैंपस स्टार्ट होता है नेक्स्ट सेमेस्टर, मतलब तुम्हारे इवन सेमेस्टर में, तो उसके पास पूरा ऑड सेमेस्टर है। मतलब अच्छा। एटलीस्ट उसके पास 4-5 महीने 6 महीने हैं जिसमें वो प्रिपेयर कर सकता है अच्छे से। और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं यार, ठीक है, हम्म। क्लासेस पे इतना कोई सीन है नहीं, तुम्हारे पास पूरा पूरा दिन है करने के लिए। तुम अभी भी ढंग से मेहनत करोगे तो तुम अभी भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। बट हाँ, तुम्हें अभी डिसाइड करना पड़ेगा यार मेरे को करना है स्टार्ट। तुम्हें हम्म। प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। तुम्हें इंटर्नशिप से इतना फर्क नहीं पड़ता जब तुम प्लेसमेंट्स के लिए जाते हो, तो हाँ। इंटर्नशिप होना इज अ प्लस। बट अगर तुम्हारे पास इंटर्नशिप नहीं है तो दैट डजंट मीन कि तुम्हें प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। मतलब मेरे बहुत दोस्त थे जिनके पास इंटर्नशिप नहीं थी बट दे गॉट अच्छा, अ रियली गुड प्लेसमेंट। तो वो कभी भी एक बैरियर नहीं होता लाइक टू तो गेट अ प्लेसमेंट, मेनली इंटर्नशिप होनी प्रोजेक्ट्स चाहिए। मेनली शायद डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। हाँ, प्रोजेक्ट्स काफी डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं तुम्हारे, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम्म। तो यही दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। लास्ट में क्वेश्चन, क्या आप कभी यूट्यूब को फुल टाइम लोगे, लेना चाहोगे? यार लेना तो चाहूंगा मतलब ऑनेस्टली, बट अभी तो नहीं ले सकता। हम्म। मतलब मेरे को अभी खुद पे ही वो भरोसा नहीं है कि क्या ये चीज सस्टेन कर पाऊंगा मैं नेक्स्ट 1 साल तक, क्योंकि हम्म। सस्टेन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। चलो अभी तो व्यूज आ रहे हैं, अभी लास्ट 2-3 महीने से अच्छी रीच मिल रही है, अच्छे व्यूज आ रहे हैं, सब बढ़िया हाँ चल हाँ रहा है। हाँ, बट यू नेवर नो यार ये कब तक चलेगा। ये मतलब तो है। मैंने देखा है लोगों को 100K 200K पे जाने के बाद उनके व्यूज एकदम ड्रॉप हो जाते हैं, हाँ। इंप्रेशंस नहीं आते और वो चैनल डेड होना लग जाता है। तो हम्म। मतलब यू नेवर नो वो चीज कब हो सकती है, ये कभी भी तो रुक जाए वो। इनसिक्योरिटी रहती है हमेशा इस हाँ चीज तो में, वही 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 कब तो डेड हो जाए। नहीं कह नहीं सकते, राइट। हाँ। थैंक यू भैया आने के लिए, इस पॉडकास्ट में काफी कुछ नया सीखने को मिला। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग में। काफी मजा आया यार बात करके, काफी पुरानी मेमोरीज भी याद हो गई, काफी सारी चीजें याद आ गई हाँ हाँ, एंड इट वाज रियली ग्रेट। ठीक है। तो गाइज, अगर उम्मीद करता हूँ कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक कर दो और साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट आने वाले हैं आपके लिए, बहुत सारी नॉलेज भरेगी उस पॉडकास्ट में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।